एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह वीडियो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अपना रहने वाला है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं आज तक जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हों, चाहे वो आरपीएससी हो या फिर आरएसएसबी या फिर आरएसएसएमबी या फिर यूपीएससी, आरएएस, एसआई, मतलब जितने भी जो राजस्थान से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी के क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 2 या 3 बार रिपीट हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अपना जो ये वीडियो रहने वाला है, इसको हम 3 पार्टों में कवर करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला बिंदु है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें 3 ऑप्शन जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, तो उसमें क्वेश्चन था भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो हमने वो नहीं वाला नहीं लिया है बल्कि जो विशेषताएं हैं वो इसमें शामिल की हैं। पहली है शासकीय शक्तियों का बंटवारा, मतलब शासन की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र की अलग, राज्य की अलग, मतलब जिले की अलग, सभी का बंटवारा यहाँ पर बताया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन और लिखित संविधान, तो ये 3 विशेषताएं उस क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। दूसरा है संविधान के अनुसार भारत क्या है, ये क्वेश्चन था और इसका जवाब था राज्यों का संघ। आगे हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में 75 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो ये 5 सदस्यों वाली बात कही गई थी 1919 के अधिनियम में, जिसमें एक तो अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है उसको कौन नियुक्त करेगा? राज्य सचिव। जो परिषद का राज्य सचिव है वो उसको नियुक्त करेगा और 4 अन्य सदस्य इसमें होंगे। तो इस प्रकार 5 सदस्य इसमें रहने वाले हैं। फिर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान मंडलों की विधान निर्माण की शक्ति। दूसरी विशेषता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरी विशेषता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। तो इसमें भी वो नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया था और हमने इसमें जो 3 विशेषताएं इस क्वेश्चन की थी वो हमने आपके सामने रख दी हैं। अगली बिंदु की हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनात्मक ये जो विधानमंडल है इसमें हम इसकी व्यवस्था शुरू की गई थी। उच्च सदन राज्य परिषद कहलाया और जो निम्न सदन था वो विधानसभा कहलाया। तो इसमें आपको पता चल गया उच्च सदन तो होता है राज्य परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। फिर हम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम है फ्रेडरिक व्हाइट। तो ये जो 1919 का जो अधिनियम है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक
कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम एक साथ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर अगला है भारतीय अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई। कहाँ पर? तो कहीं कहीं तो ये द्वैत शासन आता है और कहीं कहीं पर ये द्वैध शासन आता है। तो आप देख लेना, द्वैत हो या द्वैध हो, दोनों ही क्या होंगे? सही हो जाएंगे। अगले बिंदु की हम बात करें तो अगला जो बिंदु है वो है भारत शासन अधिनियम 1919 औपनिवेशिक भारत में मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति थी। तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा जो है ये किस भारतीय शासन अधिनियम से संबंधित है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये 1919 का जो अधिनियम है उससे संबंधित है। अगला बिंदु है 1919 अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता से पहले केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। मतलब स्वतंत्रता से पहले 1919 के अधिनियम की यहाँ बात हो रही है। तो उस समय जो व्यवस्थापिका थी वो कैसी थी? वो द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी। मतलब उस टाइम से 2 सदन थे। अगला बिंदु है भारतीय परिषद अधिनियम और फिर उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उससे संबंधित क्या प्रावधान था? इसमें परिषदों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई थी। मतलब 1892 का जो अधिनियम है उसमें परिषदों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। फिर 1909 के अधिनियम की हम बात करें उसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहलाता है। इसमें जो प्रावधान था वो था मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल इसमें रखा गया था। फिर हम बात करें अगला जो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 है उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ये 1919 के अधिनियम से संबंधित है। और 1935 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। तो ये मैच द फॉलोइंग वाले में ये क्वेश्चन था और हमने इसका सही रूप इस बिंदु में आपको बताया है। अगला बिंदु है गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेलगांव में। बेलगांव कौन से स्टेट में आता है? कर्नाटक में आता है। अगला बिंदु है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने क्या घोषणा की थी? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान वहाँ पर घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मतलब जो ब्रिटिश राज है वो क्या क्या लेके आया है भारत में? नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। कौन मानते हैं? गांधी जी। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। मतलब मैं इस ब्रिटिश शासन को नहीं मानता, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो ये दांडी जो यात्रा थी उस समय गांधी जी ने घोषणा की थी। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कई बार क्रमवाइज से भी ये घटनाओं का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इनको क्रमवाइज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब 1931 से पहले की घटनाएं ऊपर हो गई, 1931 से नीचे की घटनाएं गांधी जी की हमें नीचे दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। फिर है एक साइड में तो समितियां दी गई हैं, दूसरी साइड में उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो संघ शक्ति समिति जो है इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो
तो ये क्वेश्चन भी 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है। फिर एक साइड में अनुसूचियाँ दी गई हैं और दूसरी साइड में अनुसूचियों से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। चौथी अनुसूची जो है वो किसकी बात कर रही है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन हमें देखने को मिलता है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में बोलियां और भाषाएं जो हैं वो बतलाई गई हैं। 10वीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो इसमें दल बदल विरोधी जो कानून है उसकी चर्चा की गई है। 11वीं अनुसूची की हम बात करें तो इसमें पंचायत की शक्तियां जो हैं वो बतलाई गई हैं। 12वीं अनुसूची की हम बात करें तो इसमें नगर निकाय का 74वां संशोधन जो हुआ था वो शामिल किया गया है। तो इन अनुसूचियों से संबंधित भी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उससे संबंधित। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? दास्ता का बंद पत्र। तो ये 1919 के अधिनियम को नेहरू जी ने कहा था। 1935 में भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार को वित्तीय सलाहकार के द्वारा सलाह दी जाती थी। तो ये बिंदु भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धारा कौन सी थी? 15। फिर है एक साइड में तो भारत शासन अधिनियम दिए गए हैं, 1935 की जो भाग संख्या है वो दी गई है। तो यहाँ 1935 का अधिनियम है उसी से संबंधित बात हो रही है। तो एक साइड में तो भाग संख्या है, दूसरी साइड में उससे संबंधित जो विषय वस्तु है वो रखी गई है। तो इस भारत शासन अधिनियम 1935 की भाग संख्या 3 में क्या दर्शाया गया है? तो इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। तीसरे भाग में क्या है? मूल अधिकार है। चौथे भाग की बात करें तो इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर चौथे अधिकार में ही हमें मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। तो ये नया जोड़ा गया था चौथा क या 4th A। तो ये नया भाग इसमें जोड़ा गया था, इसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 8वें भाग की हम बात करें तो इसमें संघीय रेलवे प्राधिकरण का वर्णन किया गया है। 10वें भाग की बात करें तो इसमें भारत में क्राउन की सेवाएं जो हैं वो बतलाई गई हैं। 11वें भाग की बात करें तो इसमें राज्य सचिव और उसके जो भी सलाहकार हैं एवं उसका जो विभाग है उसकी चर्चा की गई है। भाग संख्या 13 में संक्रमणकालीन प्रावधान दिए गए हैं और भाग नंबर 18 में आपातकालीन उपबंध जो है वो दर्शाए गए हैं। तो यह बिंदु भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कौन से भारत सरकार अधिनियम में की गई थी? तो वो था 1935 वाला। फिर है ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। अगला बिंदु है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अनुसूची 7 में 3 सूचियां शामिल की गई थी। ये तीनों सूचियां जो थी वो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाने का काम करती थी। इसमें हम केंद्र सूची की बात करें तो उसमें कितने विषय रखे गए थे? 59 विषय उसमें रखे गए थे और जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल के अंतर्निहित की गई थी। तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट शक्तियां शामिल थी। तो इसमें केंद्र के बारे में क्वेश्चन में दिया था और अवशिष्ट शक्तियां भी इसमें बताई गई थी। राज्य सूची का वर्णन इस क्वेश्चन में नहीं किया गया था, इसलिए हमने वो शामिल नहीं किया है। अगर आपको डिटेल में ये देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित
जो भी वीडियो हैं वहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ हमने कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जितने भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चनों का अभ्यास करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगला बिंदु है संवैधानिक प्रावधान व उससे संबंधित स्रोत कौन कौन से हैं। तो संवैधानिक प्रावधान है संसदीय लोकतंत्र। तो ये कहाँ से ली गई है संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली? तो ये ब्रिटेन से हमारे संविधान में ली गई है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है ये फ्रांस से ग्रहण की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ये कनाडा से हमारे संविधान में ली गई है। इकहरी नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये कनाडा से लिया गया है। तो दूसरे देशों से हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू हुआ? 1942 को। तो उसमें सिर्फ ये सन पूछी थी, और अगर डेट पूछें तो डेट भी हम आपको आगे आने वाले वीडियो में इस क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं उनमें इस आंदोलन के बारे में आपको डिटेल से क्वेश्चन मिलेंगे। अगला बिंदु है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत 1 मार्च 1947 के बाद में पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को भारत की नागरिकता से वंचित किया गया। कब? 1 मार्च 1947 के बाद। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। अगला बिंदु है भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी जिसकी स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके जो अन्य सदस्य थे उनमें एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये इसके अन्य सदस्य थे। तो इस प्रारूप समिति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार तो ये क्वेश्चन इस डेट से संबंधित पूछा गया था कि प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी, और एक बार इसके अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें 3 ऑप्शन तो ये थे और एक ऑप्शन अलग था जो इस प्रारूप समिति से संबंधित नहीं था। उस ऑप्शन को हमने इस बिंदु में शामिल नहीं किया है। इसमें हमने केवल प्रारूप समिति के सदस्यों को ही शामिल किया है। अगला बिंदु है 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया था। आगे हम बात करें विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई थी। मतलब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होना चाहिए। कुछ प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे वो सभा के सदस्य नहीं रहे थे, इसलिए विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो 299 ही रह गई थी। अगला बिंदु है भारतीय संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों का जो आवंटन है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। उस समय हैदराबाद की 16 सीटें रखी गई थी, मैसूर की 8 सीटें थी, भोपाल की 1 सीट थी, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की 11 सीटें उसमें शामिल थी। तो ये 15 अक्टूबर 1949 की बात यहाँ पर की गई है। आगे हम बात करें 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने के बाद भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में ये कहा है कि वह प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही है। अगला बिंदु है ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा, क्या कहा था इन्होंने, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत थी। तो ये बात इन्होंने कही है। अगला बिंदु है, अगले बिंदु की हम बात करें तो ये है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक सिद्धांतों पर अविश्वास प्रकट किया था।
तो वो किस किस पर अविश्वास प्रकट किया था? एक तो ग्राम स्तरीय पद सोपान पर, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर और एक नेतृत्व पूजा पर। इन तीनों क्षेत्रों पर इन्होंने अविश्वास प्रकट किया था। फिर 19वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या चीज़ें हटाई गई थी? एक तो उसमें था संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों से उत्पन्न संदेहों और विवादों के निपटारे के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने की जो निर्वाचन आयोग की शक्ति है उसको इसके द्वारा हटाया गया था। अगले बिंदु की हम बात करें तो वो है 1964 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दो दल कौन कौन से थे? एक तो था सीपीआई और दूसरा था सीपीआई-एम। इनमें विभाजन हुआ था। अगला बिंदु है भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन हुआ था 42वां, तो उस संविधान संशोधन के द्वारा ये उद्देशिका में संशोधन किया गया था। फिर है 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद जो संपत्ति का अधिकार था उसको संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार उसको बनाया गया था। मतलब संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क के रूप में बनाया गया। फिर है संसद में राजस्थान की कितनी सीटें शामिल हैं? तो वर्तमान में संसद में राजस्थान की 35 सीटें शामिल हैं, जिसमें 25 लोकसभा की सीटें आती हैं और 10 राज्यसभा की सीटें आती हैं। अगला बिंदु है संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। फिर दूसरा बिंदु इसमें दिया गया था संसद संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। तो ये इसमें कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें दोनों ही कथन सही थे और पहला कथन जो है वो दूसरा कथन जो है वो पहले कथन की व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के बिंदुओं से पूछे जाते हैं, तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। फिर है यदि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उन्हें उनके पद से हटा सकती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये भी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये अब राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आज तक हुई हैं वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सहायता समिति द्वारा सहायता में मामले की तैयारी और बहस के लिए एक अधिवक्ता उपलब्ध कराने के अलावा मामले की तैयारी और उससे जुड़े सभी आवेदनों की लागत इसमें शामिल की गई है। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो छुआछूत है उसको अपराध घोषित किया गया। तो छुआछूत को कब दंडनीय अपराध घोषित किया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद था 17। फिर है एक्स लिवियर बनाम भारत संघ जो 1979 में आया था। इस वाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें समाजवादी शब्द जो है वो शामिल किए जाने पर यह माना था कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक सुझाव रखने में मदद मिलेगी। तो ये इस वाद से संबंधित था। अगला बिंदु है भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के कृत्य जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। वो कौन कौन से कृत्य हैं? पहला है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। दूसरा कृत्य है ऐसे राजनीतिक व आर्थिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता होती हो। तीसरा इसका जो कृत्य है वो है विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य
और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। तो ये ऐसे बिंदु हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही कठिन साबित होते हैं। तो आप इन बिंदुओं को बड़े ध्यान से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? एक तो है भारतीय जनता पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें क्वेश्चन पूछा था कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो ये थे और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं था, तो वो उसका सही जवाब था। हमने उनको शामिल नहीं किया है। अगला बिंदु है असमुदायात्मक दबाव समूह है। ये कौन कौन से हैं? एक तो है विश्व हिंदू परिषद, एक है शिवसेना पार्टी, एक है युवा तुर्क। फिर है राजनीतिक दल और उनकी स्थापना कब की गई थी? तो इसमें AIADMK इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में, SP समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में, BJD की स्थापना 1997 में और INLD इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कई क्वेश्चन जो हैं वो तो एक बार ही पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। फिर है अगला बिंदु राज्य राजनीतिक दल एवं उनके प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं। शिरोमणि अकाली दल जो है उसका राजनीतिक प्रतीक तराजू है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है बंगला। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी है और जो मायावती वाली पार्टी है उसका चुनाव भी क्या है? हाथी है। अगला बिंदु है भारतीय संविधान का जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? 2002 में। अगला बिंदु है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ और उसके विरुद्ध नवीन जिंदल का जो वाद है 2004 से संबंधित, उस वाद में यह उद्धृत किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित कर्तव्यों के अनुरूप है। अगला बिंदु है सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार बनाया है। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसको अगले पार्ट में, मतलब इसके 3 या 4 पार्ट हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके करने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने जो कमेंट्स हैं वो भी वीडियो के माध्यम से देने हैं। किसी बिंदु में अगर कोई गलती हो गई है तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।